अपने वंशी की तान छेड़, इतना सुमधुर तान प्रभु ने छेड़ा कि गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गई। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और प्रभु के उस तान के सुमधुर स्वरों का ध्यान किया। कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं समानम् रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं इस प्रकार से प्रभु के उस स्वर का सारे गोपांगनाओं ने स्मरण किया। उसके बाद धीरे धीरे प्रभु अब हेमंत ऋतु आया। धीरे धीरे प्रभु हेमंत ऋतु के तरफ आए। हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी, सारे ब्रज गोपियों में एक लहर उठी। धीरे धीरे प्रभु ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि ये सांवला सरकार, ये परमात्मा किस प्रकार से, ये तो कोई अच्छा काम नहीं है। परमात्मा किसी गोपांगनाओं के वस्त्र को क्यों हरण करेगा? ये परमात्मा तो यहाँ पे लीला के लिए अवतरण हुए, ये धर्म के लिए अवतरण हुआ है इनका। सुखदेव जी महाराज कहते हैं नहीं रे परीक्षित, तुम जो समझ रहे हो वो बात नहीं है। परमात्मा उस वस्त्र का हरण नहीं किए हैं, परमात्मा ने उस वस्त्र का हरण किए हैं। अहमता, ममता, काम के वासना के वस्त्रों का हरण किया है परमात्मा ने। वस्त्र नहीं चुराया है परमात्मा, वो परमात्मा जीवों के हृदय के उस कामना को चुराया है, उस ममता, उस मोह को चुराया है, उस वासना को चुराया है परमात्मा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये कैसा भगवान जो वस्त्र को चुराता है। समझने की देर है माय डियर, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप समझो, परमात्मा उस वस्त्र का हरण नहीं किया है। परमात्मा जीवों के हृदय में जो अहमता, ममता, जो राग, द्वेष, जो छल कपट बैठा हुआ है, उसका हरण किया है। इस प्रकार से धीरे धीरे प्रभु ने जब वस्त्रों का हरण किया तो गोपांगनाओं ने माँ कात्यायनी का पूजन किया। कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति ने कुलते नमः। उन्होंने कहा कि हे नंद के गोप, हम तुम्हें पति के रूप में अपनाना चाहते हैं। ये अवसर आप मुझे कब प्रदान करोगे? प्रभु ने कहा कि जाओ, बहुत समय बीतने के बाद जब पुनः मैं इसी तरह का वंशी जब बजाऊंगा तो तुम लोग यहीं पे आना और वो स्वरूप मैं तुम्हें, वो लीला मैं तुम्हें दिखाऊंगा। परमात्मा भगवान कन्हैया वहां से अब गोपियां अपने घर को गई और परमात्मा अब पुनः गोकुल आए नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ तो ये थी, लेकिन कई कई दिन ये वन में रहा करते। उन्होंने देखा कि आज क्या बात है कि सारे गोकुल में धूम मची हुई है और सारे गोकुल में ये नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया नंद बाबा से। पहले गए वो माँ यशोदा के पास, कहा भैया भैया ये बता, ये काय के ताई इतना भोग बन रहा है? माता ने कहा कि तू नहीं जानता, आज जय जय के लिए भोग बन रहा है। प्रभु ने कहा कि ये जय जय कौन? हमसे बड़ो जय जय कौन आपका? प्रभु ने कहा कि मैं चलूं नंद बाबा के पास। बाबा के पास गए, उन्होंने कहा कि बाबा ये बताओ, ये जय जय कौन है? बाबा ने कहा
देवता। इंद्र देव की कृपा हमारे ऊपर बहुत है। प्रभु ने पूछा कैसे, किस प्रकार से इंद्र हमारे देव हुए? तू नहीं जानता कन्हैया, हम ग्वाल बाल हैं और हमारे ग्वालों के लिए, हमारे गायों के लिए जो हरे हरे जो घास आई हुई है, ये इंद्र देव जब वर्षा करते हैं तब ये हरी हरी घास आती है और हमारे फसल उगते हैं, ये इंद्र के प्रभाव से। कन्हैया ने कहा कि नहीं, वो तो जीव का कर्म है, आप कर्म करते हो, फल देने वाला तो कोई दूसरा है। कर्म देवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। नंद बाबा को कहा कि आप इंद्र की पूजा बंद करें, हमारे तो साक्षात देव हैं यमुना रानी, गोवर्धन महाराज, हमारे तो साक्षात देव ये हैं, हमारी तो साक्षात देवी है गो माता, हम इनकी पूजा करें। इस प्रकार से नाना प्रकार का छप्पन भोग बना है। आज ब्रज के सारे ग्वाल बाल केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव मठिया सकल पारे, गुछिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुर श्याम नंद बाबा के, मधुर श्याम नंद बाबा के साथ यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग सजाई है। बोल गिरिराज धरण की। आइए हम सभी लोग नंद बाबा और सारे गोप वधुएं और सारे ग्वाल बाल गिरिराज महाराज का पूजन कर रहे हैं। और इसके तत्क्षण कुछ ही समय के बाद प्रभु इस प्रकार से गोवर्धन धारण किए हैं अपने कानी अंगुली पे, इसका भी हम लोग चित्रण करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग गिरिराज पूजन करें। श्री गोवर्धन पूजाओ मेरे गोवर्धन जी का दर्शन किया हाथ उठाए। अरे यहाँ से तो वृंदावन कोई अधिक दूर तो है ही नहीं, और आप लोग को ये सौभाग्य मिला तो वृंदावन एक बार मैं आपसे विनती करूं कि एक बार उस गोवर्धन का दर्शन करके आओ तो लोग तो पता चलेगा कि प्रभु का वो धराधाम किस प्रकार का है। आइए मानसिक रूप से हम उस ब्रज की यात्रा और गोवर्धन की परिक्रमा करें। कोट की जय परिक्रमा, सात 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 कोट की जय परिक्रमा। तो आनंद जल के नहाओ मेरे मेरो भगवान, तो आनंद जल के नहाओ मेरे मेरो भगवान, तो गोवर्धन को जाओ तेर की करी कढ़ैया, सात तेर की करी कढ़ैया, सात तेर की करी कढ़ैया।
इस प्रकार से सारे ब्रजवासी ने पूजन किया गोवर्धन महाराज का, गिरिराज प्रभु का। अब आगे जब ये सारी घटना जब इंद्र को मालूम चला, इंद्र ने कहा ये नन्हा सा बालक आकर के हमारी पूजा को रुकवा दिया। जब इंद्र को ये बातें पता चली तो इंद्र ने अपने सामवर्तक मेघमाला को तुरंत आदेश दिया कि जा सारे ब्रजमंडल को तू दवाग्नि में दहवा डाल, काल के गाल में डाल दे सारे ब्रजमंडल को। सामवर्तक मेघमाला तुरंत फुफकार करता हुआ और घोर वर्षा के रूप में जल पूर्ण रूप से पूरी ब्रजमंडल को मेघ की काली काली बदरियों से घेर लिया। जब ये सब सारी दृश्य जब ब्रज के सारे बाल देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें लगता है कि हमने ब्रज में आज पहली बार कान्हा के कहने पर हमने जो गोवर्धन महाराज का जो पूजन किया है ये हमने गलत किया है। हमें लगता है कि इंद्र हमसे कुपित हो गए हैं, हमें लगता है कि इंद्र हमसे कुपित हो गए हैं। अभी ये सोच ही रहे थे कि वो मेघमाला जो है इतना ना तेज गति से बारिश की कि पूरा ब्रजमंडल पूरा का पूरा ब्रजमंडल बाढ़ से पूरा का पूरा ब्रजमंडल जल से लबालब भर गया। जब पूरे ब्रजमंडल में जल भर गया तो सारे लोग कहें कि कन्हैया तेरे ही कारण हम लोग आज गोवर्धन की पूजा किए हैं, अगर तुझे कोई युक्ति है तो तू ही हमारी प्राणों की रक्षा कर। सारे लोग कन्हैया के शरण में गए। कन्हैया ने कहा कि अरे मेरे शरण में आने से क्या होगा, तुम्हें चलना है तो चलो गोवर्धन महाराज के पास, वहीं हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे। धीरे धीरे सब कोई गए गोवर्धन जी के पास और गोवर्धन जी के पास धीरे धीरे देखते देखते प्रभु ने अपनी कानी अंगुली पे गिरिराज को धारण किया। बोल गिरिराज धारण की, गिरिराज धरण सारे ग्वाल बालों ने देखा कि प्रभु ये कान्हा ये काला ये अपनी कानी अंगुली पे इस गिरिराज को धारण किया। सभी ने अपने अपने लठ को गोवर्धन में लगा दिया और एक ग्वाला ने कहा कि प्रभु कन्हैया तुम ये ना मानना कि तुम्हें ही अधिक बल है। देख हमने भी अपनी अपनी छड़ी इस गोवर्धन में लगा रखी है। प्रभु ने कहा अच्छा अभी बता। प्रभु ने अपनी अंगुली थोड़ा सा हिलाया तो सारे के सारे लठ टूट गए। ग्वालों ने कहा कि ये कैसा हो गया? अरे कान्हा तू इतना बलशाली है, तू इतना बलशाली है, तुझमें इतना बल आया कहां से? प्रभु कहते हैं कि देखो मुझमें बल कहां से आया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा भई, मैंने गिरवद लियो था। जब ये बातें प्रभु ने कहा तो उन्होंने कहा कि अरे कन्हैया हम तो ये जानते थे कि तूने माखन चोरी की, अब तू हमारे बल को भी चुराता है, तू
हमारे बल को भी चुराता है। तभी